कोई भी कार्य करने से पहले हमें योजना बनाना पड़ता है। बिना योजना बनाए अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह सफल नहीं होता। जी हाँ, अगर हमें किसी कार्य को सफल करना है, किसी कार्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है सफलतापूर्वक, तो योजना बनाना निश्चित होता है। हर कार्य के लिए योजना मायने रखता है। जी हाँ, योजना से एक विश्लेषण, एक संरचना, एक समय, एक निर्धारित एकाग्रता और एक निरंतरता योजना से मिलती है। जी हाँ, एक चक्र के समान योजना होता है। जी हाँ, चक्र के समान, जिस तरह से घड़ी जो गोल गोल घूमती है, टिक 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 टिक। जी हाँ, 60 सेकंड घूमने के बाद फिर से उसका चक्कर लगाती है, फिर से उसका चक्कर लगाती है, तो उसे हम क्रम बोलते हैं। क्रम, जी हाँ, लगातार बार बार। तो वो उस घड़ी की जो सुई है, घड़ी का जो कांटा है, तो वो उसकी परिक्रमा करता है, क्योंकि योजना उसको दी गई है, क्रम उसको दिया गया है कि तुम्हें ये गोल गोल घूमकर चक्र लगाना है। जी हाँ, वह गोल गोल घूमकर 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 वो चक्र जैसा बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी योजनाएं होती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाते हैं तो हम सफल होते हैं, क्योंकि इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति योजना से काम करता है, और जो व्यक्ति, जो इंसान योजना से काम नहीं करता वह निष्फल रहता है, उसके कार्य निष्फल होते हैं, वह कार्य को नहीं कर पाता, असफलता मिलती है उसे, कहीं ना कहीं निराशा मिलती है। तो आपके मस्तिष्क में हमेशा योजना बनी रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी सोच को विकसित करें। जितना आप सोचेंगे हर पल नई नई चीजें के बारे में विश्लेषण करेंगे, उतनी आपकी सोच और बुद्धि प्रबल होगी, और नए नए विचार, नए नए तर्क, नए नए तथ्य सामने उभर कर आएंगे। और जैसे जैसे ये तथ्य आपके मस्तिष्क में उभर कर आते रहेंगे, तो आपके मन में योजना बनती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो उस व्यक्ति के मन में अवश्य कोई योजना पहले से है। जी हाँ, उस व्यक्ति के मन में योजना पहले से कार्य करती है। वो व्यक्ति शांत स्वभाव का, या जो भी स्वभाव का उस व्यक्ति होता है, बड़ी शालीनता से आपसे पेश आता है, और उसके मन में, उसके मस्तिष्क में योजनाएं चलती रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर एक व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के मन में प्लान है, और आपके मस्तिष्क में कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी योजना नहीं है, तो फिर आपका योजना क्या है, आपका प्लान क्या है? ये जो जीवन है कर्मों से भरा हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, हमें कर्म मिलते रहते हैं। हर क्षण, हर घड़ी, 24 घंटे में हमें कर्म मिलते रहते हैं।
हमारे जीवन के अनुसार, हमारे दिनचर्या के अनुसार हमें भविष्य में क्या करना है, हमें वर्तमान में क्या करना है, उस हिसाब से हम कर्म अपना सुनिश्चित करते हैं। तो उस कार्य को, उस कर्म को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त योजना, ऐसी योजना जो आपको उस कार्य के प्रति निरंतरता से बांध दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी योजना की अत्यंत आवश्यक रहती है और होनी चाहिए। ऐसी योजना की आवश्यकता होनी चाहिए। तो कहने का ये तात्पर्य है योजना से, जो इस वीडियो का आज विशेष विषय है, योजना। योजना हमें बनानी चाहिए। बिना योजना बनाए हम सफल नहीं हो पाएंगे। योजनाओं के मापदंड के अनुसार ही हम किसी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, वरना कोई भी कार्य अधूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुणसूत्र है। योजना बनाएं अपने जीवन में। जी हाँ दोस्तों, किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाएं कि हमें उस कार्य को कैसे करना है, उसका विश्लेषण करें। अगर मान लीजिए बड़ी सी इमारत हमें खड़ी करनी है, तो उसके लिए हमें योजना बनानी पड़ती है। जी हाँ, बड़ी सी इमारत पल भर में नहीं खड़ी हो जाएगी। उसके लिए पर्याप्त योजना की आवश्यकता होगी, पूर्ण रूप से, कि वह जो इमारत है कहाँ पे बनना है, उसके आसपास का माहौल कैसा होगा, कितने में वर्ग में बनेगा, और जहाँ पे वह बनेगा वह स्थायी है या किसी और का है। जी हाँ दोस्तों, और उस इमारत को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता है, सामग्री की, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। फिर उस कार्य में, उस इमारत को बनाने में जो समय लगेगा, तो वो हमें अपना समय देना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उस इमारत को बनने में कितना समय लगेगा, कितने लोग लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सब चीज़ का हिसाब करके एक योजना तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर वह इमारत खड़ी होगी, वरना वह इमारत नहीं खड़ी होगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि योजना हमें बनाना चाहिए जीवन में। बिना योजना से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र का अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।